बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच सरकार ने लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की है। सरकार ने आज भी रोजाना की ही तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश में युद्ध से उपजे हालातों के बारे में जानकारी दी। सरकार ने कहा कि ये वो ब्रिक्स है कि सभी सदस्य से बात कर रहे हैं और जिससे पश्चिम एशिया को लेकर सहमति बनी जा सकती है। ज्यादा डिटेल के लिए चलते संवाददाता आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, बताइए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम जानकारी दी गई है? बिल्कुल, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक बयान दिया गया है खासतौर से अहम है, क्योंकि ब्रिक्स की भूमिका पर एक बार बड़े पैमाने पर चर्चा होने लगी है। खासतौर से आज जो बयान दिया गया ब्रिक्स को लेकर, उसमें कहा गया है कि ब्रिक्स के सभी जो मेंबर्स हैं वो वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर एक सहमति बनाने पर विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान ने ये कहा था कि ब्रिक्स के सभी जो मेंबर्स हैं वो बातचीत करें और मौजूदा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पर समाधान निकालने की कोशिश करें। तो भारत की तरफ से कहा गया है कि ब्रिक्स और साथ ही साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वहां के राष्ट्रपति ने बातचीत की है। साथ ही साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों में आपस में बातचीत हुई, विदेश मंत्री ने बातचीत किया है। और इस बीच में जो ब्रिक्स की भूमिका है वो काफी अहम हो जाती है, क्योंकि ये कहा गया है एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि जो भी मेंबर्स हैं सब आपस में मिलकर एक सहमति बनाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल भारत ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा ये भारत के लिए एक काफ़ी अहम कह सकते हैं कि स्थिति है। और ख़ासतौर से ब्रिक्स की भूमिका को लेकर यहाँ पर एक बड़ी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि अगर ब्रिक्स देशों के अंदर वेस्ट एशिया को लेकर सहमति बनती है कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के लिए, तो एक तरह से पहल कहा जा सकता है। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। युद्ध की टेंशन के बीच शेयर बाजार में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। युद्ध बढ़ने की आशंका से बाजार में हाहाकार मच गया है। निफ्टी 11 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। बाजार में कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के अंदर क्या ब्लड बात आज हमें देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो अपने 11 महीने के लोअर लेवल पे जाके ये क्लोज हुआ है। हर जगह हाल जो है वो बेहाल है, चाहे बात कर लीजिए बैंकिंग की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, सेंसेक्स की या फिर निफ्टी की। अगर सेक्टोरल पॉकेट यहाँ पे देखा जाए तो ऑटो आज यहाँ पे अगेन एक पेन बनता हुआ दिखाई दिया है। आईटी में पेन है, एफएमसीजी, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर जगह हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल है। और जो डर का इंडेक्स है यहाँ पे हमें एक जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। बढ़ते बढ़ते ये 22 तक आ पहुंचा है, लेकिन पूरी स्क्रीन आप देखिए बियर्स के पूरी की पूरी ग्रिप में आके बैठ गई है। स्टॉक स्पेसिफिक आज अगर बात करें तो देखिए निफ्टी में बढ़ने वाले टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारतीय एयरटेल में एक मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला, लेकिन अब आप पिक्चर देखिए गिरने वाले शेयर्स की, कितनी भारी गिरावट। लार्सन एंड ट्यूब्रो करीबन 8% की गिरावट, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पे भी जो गिरावट है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक आज काफी गिरावट के साथ बंद हुआ है। ऑटो पैक में लगातार तीसरा चौथा दिन है बिकवाली जो है हावी होती हुई दिखाई दी है। भारत फॉर्ज, सामिल, अशोक लेलैंड, साथ में एक्साइड इंडस्ट्री में करीब 4.5% का जो दबाव है वो आज के सत्र में देखा गया है। मेटल्स की बात करी जाए तो जिंदल स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, साथ में नाल्को, यहाँ पे भी जो बिकवाली है वो काफी ज्यादा हावी होती हुई दिखाई दी है। जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि बाजार में जो सेलिंग का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी हमने देखा है कि बाजार में मेजर सेल ऑफ दिखाई दिया है। तो अमेरिका के सामने ईरान किस दम पर टिका है और तेल संकट पैदा कर ईरान क्या हासिल कर लेगा, आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। युद्ध का डर मार्केट पर कितना असर, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। रोजाना 16 लाख लोगों के लिए खाना तैयार करने वाली आईआरसीटीसी एलपीजी सिलेंडर की कमी के बीच बिजली की मदद से कैसे खाना तैयार कर रही है, इसका जायजा लेने के लिए हमारी संवाददाता दीपाली नंदा पहुंची ओखला के आईआरसीटीसी बेस किचन में। देखिए ये रिपोर्ट। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध और तनाव के चलते देश भर में जो एलपीजी की किल्लत हो रही है, इस बीच रेलवे की केटरिंग आर्म आईआरसीटीसी किस तरह से वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करके खाना पका रही है, इसका जायजा लेने के लिए हम आ गए हैं ओखला आईआरसीटीसी की बेस किचन में। और यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर गैस चूल्हे पर नहीं बल्कि
बिजली की मदद से जो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें चपाती तैयार की जा रही है कि जहां हो सके वैकल्पिक सोर्सेस का इस्तेमाल करके खाना बनाया जाएगा, खाने को गर्म किया जाएगा और किस तरह से गैस पर नहीं बल्कि बिजली की मदद से चलने वाली मशीन पर रोटियां सेकी जा रही हैं, ये हमने आपको दिखाया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पर जो सब्जी है, दाल है, वो तैयार की जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉयलर्स हैं, इसमें चावल को उबाला जाता है और खास बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये जो आप 3 बॉयलर्स देख रहे हैं, इसमें से ये जो पहला बॉयलर है ये पूरी तरह से बिजली पर चलता है, यानी कि यहाँ पर जो दाल पकाई जा रही है वो बिजली के जरिए पकाई जा रही है। तो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आईआरसीटीसी के पास मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आनंद झा, जो कि एजीएम है केटरिंग आईआरसीटीसी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सर, इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट कहा जाए देश में एलपीजी की किल्लत, हम देख रहे हैं देश भर में अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें हमने खुद भी कवर करी है, लेकिन आईआरसीटीसी की बेस किचन में आकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। मैम, आई मस्ट से दैट कि आईआरसीटीसी एक कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के बारे में हमेशा सोचती है, लगातार विकास के बारे में सोचती है। और हम लोग जो है वो सिर्फ इसी में नहीं, ये बहुत पहले से ही हम लोगों ने बायोफ्यूल को छोड़ करके हम लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया था इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कुकिंग के ऊपर। तो जैसे पहले आप ये देख रही हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कुकिंग पे हम लोग ये शिफ्ट हो रहे हैं। देन फ्यूचर में हम लोग जो है वो आगे भी इसके ऊपर फर्दर डेवलप करते हुए सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, जिसके बाद हम लोग जो है वो उसमें वाटर की हीटिंग और बॉइलिंग और इन सब चीजों के ऊपर जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, तो काफी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कहा कि बायोफ्यूल पर किस तरह से निर्भरता को कम किया जाए, इसे लेकर लगातार काम जारी है। अभी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से खाना तैयार किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये जो बेस किचन है इसकी रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा और उसकी खपत भी इसी बेस किचन में खाना बनाने के लिए की जाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। इस पूरे गैस संकट के बीच हर घर में एलपीजी की किल्लत की चिंता बढ़ रही है, लेकिन इस सही इस्तेमाल से गैस की अच्छी बचत की जा सकती है। कुछ आसान तरीकों से आपका सिलेंडर 1 महीने की जगह 2 महीने तक चल सकता है। इसी पर शेफ संजीव कपूर देंगे गैस सेविंग टिप्स शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान दिया है। फिच ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5% रहने का अनुमान दिया है। हालांकि फिच ने जनवरी फरवरी में ग्रोथ में कुछ धीमेपन के संकेत दिए हैं। फिच ने FY27 में 6.7% ग्रोथ का अनुमान दिया है और उनके मुताबिक अप्रैल सितंबर में ग्रोथ में धीमापन दिख सकता है। और फिच ने वित्त वर्ष 28 में 6.5% का जीडीपी ग्रोथ अनुमान दिया है। उनके अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि इस साल दिसंबर तक महंगाई दर बढ़कर 4.5% तक जा सकती है। केंद्र सरकार ने दुनिया भर में चल रही उथल पुथल से निपटने के लिए एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इस फंड का इस्तेमाल अप्रत्याशित संकट से निपटने के लिए किया जाएगा। We have announced 57,381.84 crores for Economic Stabilization Fund. And this I would want to elaborate a bit because 57,381 is fairly a big amount, and therefore I want to explain as to why I have brought that in. The fiscal reforms, particularly the policy initiatives that have been undertaken post-COVID-19, made sure that the economy recovered well. We have strengthened the overall macroeconomic framework. Now, this has enabled us to absorb the shocks, the economic shocks of various nature, without deviating from the fiscal consolidation roadmap. But I want to highlight the point that the proposed economic stabilization fund
will provide fiscal headroom to allow India to respond to the global headwinds. इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।